जब रेवड़ी बांटने की बात होती है तो अपने अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जब फ़ायदे की बात आती है तो ये अपने अपने लोगों को देने का काम करते हैं। जैसे 3 राज्यसभा में भेजे गए हैं तो तीनों ही कौन भेजे गए, ये समाज को समझना चाहिए। और आप भेजे जा रहे हैं तो वो कौन भेजे जा रहे हैं, कहाँ SC का इसमें हुआ है, कहाँ इसमें OBC है और कहाँ इसमें मुसलमान है। ये सवाल करना चाहिए कि वोटों से हमारे तुम बनते हो CM, वोट सबसे ज़्यादा हमारी हैं। अगर दिल्ली का CM बनेंगे तो हमारी वोट से बनेंगे। जब उत्तर प्रदेश में BSP की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, तब उस वक्त 2008 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और BSP ने यहाँ 14% का वोट लिया और उसके बाद 2 विधायक जीते, 5 विधायक दूसरे नंबर पे रहे BSP के। लेकिन बसपा का जो बढ़ता ग्राफ था उस पर रोक लग गई, क्योंकि आगे चल के आम आदमी पार्टी का जन्म होता है, जिसने मीडिया का पूरा प्रपंच रचा और एक पूरा आंदोलन के जरिए निकली पार्टी यहाँ सत्ता पे काबिज हो गई और BSP का वोट जो है 14 से घटते घटते 1% से भी नीचे आ पहुँचा। अब दिक्कत ये है कि दिल्ली में दलित समाज का वोट बड़े प्रतिशत में है, मुसलमानों का वोट है और पिछड़े वर्ग का वोट है, जो कि एकमुश्त एक तरह से आम आदमी पार्टी को जाता है। कम से कम दलितों का, मुसलमानों का तो 100% का वोट जा ही रहा है। BSP जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन दलित समाज की जो चिंता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है, ये दलितों के वोट से बनी जो सरकारें हैं, और जब राज्यसभा की नुमाइंदगी की बारी आती है तो ये दलितों को भूल जाती है। मेरे साथ सुजीत सम्राट है, एडवोकेट है। सर, बार बार राज्यसभा भेजना होता है, कभी संजय सिंह, कभी ND गुप्ता और कभी दूसरे वाले गुप्ता जी, और फिर वहाँ हरभजन सिंह को भेज दिया, बड़े सारे व्यापारियों को भेज दिया उन्होंने, अब स्वाति मालीवाल को भेजेंगे। दलितों का नंबर, मुसलमान का नंबर आता नहीं है कभी। ये तो वोट बैंक के लिए बने हुए हैं। दलित और मुस्लिम और OBC जो हैं वो सिर्फ इनके वोट बैंक हैं, वोट के लिए चाहिए। जब फ़ायदा होगा, राज्यसभा भेजना होगा तो नहीं भेजेंगे। दिल्ली में पहले भी 3 भेजे गए, एक ठाकुर समाज से, 2 बनिया समाज से। अब की बार भी 3 भेजे जा रहे हैं। 6 साल भी कार्यकाल पूरा हो गया, 6 साल कार्यकाल होगा, उसके बाद दोबारा भेजे जा रहे हैं तो वो भी 2 ही भेजे जा रहे हैं। अब ये मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। ये दलितों को सोचना चाहिए, जो 14.6% वोट हम यहाँ थे सारे उधर चले गए बिजली और पानी के चक्कर में, तो उनको सोचना चाहिए कि तुम्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। एक मंत्री बना तो दिया सर, और कितना लेंगे। देखिए, मंत्री तो इन्होंने बना दिया, तो कोटे से बनने वाला ही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कर दिया। भाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं करते तो ये कभी कहाँ बनाते, ये तो 12 सीट भी नहीं देते। अगर ये कहें कि इन्होंने बना दिया, नहीं बनाया, ये तो एक रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के माध्यम से बनाने पड़ेगा इनको, तो बनाते हैं, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब राज्यसभा भेजने वाली बात होती है तो राज्यसभा क्यों नहीं भेजते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो राज्यसभा भेजती है। जय भीम तो बोल रहे हैं सर केजरीवाल। देखिए, जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। जय भीम के केवल मात्र ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मैं फिर आपको दोबारा आपकी फोटो लगा रहे हैं, कार्यालय फोटो लगा रहे हैं, फोटो पे माला और विचारों पर ताला लगाने वाले लोग हैं। सरकार बन गई इसी से, उनकी सरकार बन गई है, मगर ये फ्री का जो चीज़ दे रहे हैं ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब रेवड़ी बांटने की बात होती है तो अपने अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जब फ़ायदे की बात आती है तो ये अपने अपने लोगों को देने का काम करते हैं। जैसे 3 राज्यसभा में भेजे गए हैं तो तीनों ही कौन भेजे गए, ये समाज को समझना चाहिए। और आप भेजे जा रहे हैं तो वो कौन भेजे जा रहे हैं, कहाँ SC का इसमें हुआ है, कहाँ इसमें OBC है और कहाँ इसमें मुसलमान है। ये सवाल करना चाहिए कि वोटों से हमारे तुम बनते हो CM, वोट सबसे ज़्यादा हमारी हैं। अगर दिल्ली का CM बनेंगे तो हमारी वोट से बनेंगे, पंजाब का CM बनेंगे तो हमारे वोट से बनेंगे। जब राज्यसभा भेजने की बात होती है या किसी आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात होती है तो वहाँ दलित नहीं होता, वहाँ पर OBC नहीं होता, वहाँ पर मुसलमान नहीं होता। ये तो सोचना चाहिए ना हमको। जब हम दूसरों को मजबूत करेंगे, दूसरे की विचारधारा को मजबूत करेंगे तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होने वाला है। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होती है, बहुजन समाज पार्टी की सीट इतनी होती है कि राज्यसभा भेजें, तो वो अपने लोगों को भेजने का काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भेजने का काम करती है जो बहुत ही छोटे स्तर से काम करते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनको भेजने का काम करते हैं। ऐसी देश में कोई पार्टी नहीं है जो आपको राज्यसभा भेजेगी, MLC बनाने का काम करेगी। नहीं बनाएगी, भूल जाओ आप लोग। आपको केवल 5 किलो अनाज देकर आपको खुश कर देंगे, आप उसी में खुश हो जाते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोटिंग का अधिकार बड़ी मुश्किल से दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद वोटिंग का अधिकार दिया आपको वोटिंग का अधिकार मिलने वाला नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। आपने वोट को बेचने का काम किया, आपने वोट की कीमत नहीं समझी। वोट आपके बच्चों के भविष्य को तैयार करता है, वोट आपको एजुकेशन देता है, वोट आपको रोजगार देता है, वोट आपको सम्मान देता है। और आप अगर वोट देंगे ऐसे लोगों को तो फिर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो तस्वीर है उस पर माला ही चढ़ेंगी और विचारों पर ताला लगवाने का काम करेंगे। लेकिन सर, दिल्ली में किसी को समस्या होती हुई, दिखती हुई इन सब मुद्दों पे नज़र तो नहीं आ रही। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो इस देश में शासन सत्ता की लड़ाई है। मेरा सवाल सर दिल्ली का है। दिल्ली में बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं ना, बार बार निकलते हैं, जय भीम करते रहते हैं, बहुत सारी नारेबाजी करते हैं, यहाँ लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। तो आपका अनुसूचित जाति का आयोग भी नहीं बना हुआ, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे 1 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे हैं। जब दूसरी पार्टियों में जो हमारे लोग रहते हैं वहाँ बोल नहीं सकते,
उसका उदाहरण है राजेंद्र पाल गौतम जी। राजेंद्र पाल गौतम जी अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की, उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। और आज जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो सब चुप बैठे हुए हैं। आप जब दूसरे की विचारधारा में काम करेंगे तो आप नहीं बोल सकते हैं। जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं और जो यहाँ 12 जो विधायक जाते हैं वो नहीं बोल सकते, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अपनी पावर को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करके पूरे देश में आप मान सम्मान नहीं पा सकते हैं। जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत है पूरे देश में, जब बहुजन समाज पार्टी 2007 से लेकर 2012 तक थी तो पूरे देश में आपका मान सम्मान था। आपको एजुकेशन फ्री मिलती थी, आपको सारी पार्टियां पूछने का काम करती थी। मगर आपने छोटे से लालच में, थोड़े से लालच में आपने दूसरों को अपने वोट दे दिया और 14.6% वोट हमारी आपने ट्रांसफ़र कर दी। एक ऐसे इंसान को जो कहता है कि मैं बनिया का बेटा हूँ, मैं बिजनेस करना जानता हूँ, जो कहता है कि मैं आरएसएस है, मेरे पिताजी आरएसएस में रहे हैं, जो कहता है कि मुझे दलितों से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत नहीं बनाना उनको। लेकिन सर वॉक थ्रू तो उसको एक तरह से बसपा ने दिया ना, क्योंकि चुनौती नहीं पेश करी ना, जितनी बड़ी चुनौती पेश करनी उसकी नाक में दम करना चाहिए था। अगर आपकी सत्ता जा रही थी, आपका प्रतिशत जा रहा था। देखिए जो अन्य पार्टियाँ, कांग्रेस ने पूरे जीवन झूठ बोलने का काम किया, हम गरीबी दूर करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं मोदी जी। मोदी जी ने झूठ बोले, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आपको बुलेट ट्रेन देंगे, साइनिंग इंडिया, क्या क्या करने का काम किया, मगर कुछ नहीं करा। और केजरीवाल जी ने भी झूठ बोला। इन्होंने तो एफिडेविट लिख कर दिया कि मैं कसम खाता हूँ अपने बेटे की कि मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूँगा, आम आदमी की तरह रहूँगा, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आम आदमी की तरह चलूँगा। आज वो इतने बड़े घर में रहते हैं कि उसकी मरम्मत कराने के लिए भी 50 करोड़ रुपये लगाना पड़ा। और आज वो 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं और पूरे देश में नारा दिया कि हम करप्शन फ्री इंडिया करेंगे। आज उनके मिनिस्टर वो खुद करप्शन के मामले में लिप्त हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा उनसे। उनसे सवाल करने वाले लोग नहीं हैं। ये वोटर जो हैं, दलितों के जो वोटर्स हैं, जो ओबीसी के वोटर्स हैं या जो मुस्लिम के वोटर हैं, उनसे सवाल करना चाहिए ना। तो वोटर से पहले पार्टी को भी करना चाहिए। कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने फ्री हैंड दे रखा है। हम लोग तो कर ही रहे हैं कि तुम्हारे जो वादे किए थे सरकार से, जो आपने सरकार ने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से, वो आपने पूरे नहीं करे। और जो आप करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते थे, आप दिल्ली को भी नहीं बना पाए। इंडिया तो जब बनाओगे आप सड़कों पर उतरेंगे, पुतला वगैरह फूकेंगे, कुछ ऐसा प्लान है आपका? देखिए जब भी पार्टी, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट है वो एक सांकेतिक रूप से होता है, उसका अधिकार है। आप देखिए हम वोटर को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम वोटर को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में जा जाकर कोने कोने में मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। हम बताने का काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, हज़ारों सालों से चीटिंग हुई है, अभी भी संविधान के बाद भी तुम्हारे साथ चीटिंग हो रही है। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया, आज तो इसको बचा लीजिए, अब तो अपने घर में लौट आइए। कब तक तुम 5 किलो अनाज और फ्री बिजली, फ्री राशन पर मरते रहेंगे? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सपना देखा राजा बनाने का, और आप किसी इंसान को फ्री में अपनी वोट देने का काम करते हैं। कैसी आपके अंदर इंसानियत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, मगर आप वोटिंग के अधिकार को नहीं बचा पाए। आप उन अधिकारों को भी नहीं बचा पाए जो संविधान में सुरक्षित है। धीरे धीरे आपके अधिकारों को मारा जा रहा है। और जो लोग सफाई कर्मी थे उनको कहा था केजरीवाल ने कि हम इनको पक्का करेंगे, आज तक पक्का करने का काम नहीं करा। सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई नहीं करने का काम किया। अभी भी जो सिविल डिफेंस के लोग थे, 10,000 से ज़्यादा लोगों को निकालने का काम किया इन लोगों ने। तो ये नूरा कुश्ती खेलने का काम करते हैं बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी। ये इनकी मानसिकता एक ही है। मानसिकता एक है कि भारत के संविधान को कमज़ोर कीजिए, सबको प्राइवेट कीजिए। प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, आप रिजर्वेशन की डिमांड नहीं करेंगे। आप एजुकेशन को ख़त्म कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, तो आपको फिर दोबारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि दिल्ली के अम्बेडकरवादी गए कहाँ सर? अम्बेडकरवादी घरों में सो रहे हैं, लंबी चद्दर तान के सो रहे हैं। लंबे लंबे भाषण करवा लीजिए उनसे। कभी कभी सुनते हैं सर जय भीम के नारे लगते हैं, जंतर मंतर पे आते हैं, कभी कभी लंबे उनसे भाषण करा लीजिए। मगर बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा बुराई करने वाले लोग हों। बहुजन समाज पार्टी में उनको हज़ारों कमियां दिखाई देती हैं, और जो बहुजन समाज को लूटने का काम कर रही हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, जो वादे करते हैं उन वादों पर खरे नहीं उतरती हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता आज तक अम्बेडकरवादी लोग। तो इन अम्बेडकरवादी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना घर है, अपने घर को बचा लीजिए, नहीं तो ये आपके संविधान को ख़त्म करेंगे, आपके बच्चों के एजुकेशन को ख़त्म करेंगे, रोज़गार आपका ख़त्म कर दिया, आपका मान सम्मान भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर दोबारा आप संविधान से पहली जो की स्थिति थी वैसी स्थिति आपकी आ जाएगी। नहीं तो आप सुधर जाइए, सवेर आ जाइए। और जो समाज सोता रहता है, हमने सुना था कि सोने की लंका में आग लगा दी, तो उसको तो हम मानते नहीं है। सोना अगर जलता, लंका में आग लगाई जाती तो सोना कहीं पिघला मिलता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस लंका में 6-6 महीना तक कोई इंसान सोता है,
तो उसकी लंका तो जलने वाली है। जब समाज में लोग सोए होंगे, अम्बेडकरवादी जागरूक लोग सोए होंगे, तो इनके समाज की भैया लंका तो लगने वाली है। इसलिए जो जागरूक लोग हैं, वो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश है कि अपने घर को मजबूत कीजिए। अपना घर ही होता है, दूसरा जो घर है कितना ही मजबूत कर लीजिए, वो आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को देश में स्थापित नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुजीत सम्राट। केजरीवाल ने फिर से 3 राज्यसभा के सांसद भेज दिए हैं, नॉमिनेट कर दिए हैं, 2 तो रिपीट कर दिए हैं और एक स्वाति मालीवाल को भेजा है। दलितों का, मुसलमानों का नंबर अब भी नहीं आया। हाँ, लेकिन आप तैयार रहना, जब कभी कोई धरना प्रदर्शन करना होगा तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और SC/ST प्रकोष्ठ के लोगों को भीड़ बढ़ाने के लिए जरूर बुलाया जाएगा। दरी बिछाने काम से लेकर इन सभी कामों में दलितों को आगे रखा जाता है, लेकिन जब सत्ता की जो मलाई है, या यूं कहें जो सत्ता का जो सुख है, वो भोगने की बात आती है, दलितों की याद नहीं आती। एक कोटे के मंत्री बनाने के बाद केजरीवाल साहब ने जितने भी हक अधिकार थे या फिर जो वास्तविकता में इस समाज के लिए किया जाना चाहिए था, जिसके वोट से सरकार बनी है, वो सब नहीं किया। पर दिक्कत यह है कि दिल्ली का अम्बेडकरवादी भी उतनी गहरी नींद में सोया। पूरा विश्लेषण आपने सुना और एक कहावत भी है कि अगर आप कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीते हैं तो फिर मसलने और कुचलने के लिए तैयार रहिए। यही कुछ दलितों के साथ हो रहा है। समय है, जाग जाइए, चेत जाइए। बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए हैं, उसके ज़रिए आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और आप वोट देकर उसका हिसाब नहीं मांग रही, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। बने रहिए और विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।